हेलो एवरीवन। एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गे। आज हम बात करेंगे सूर्य से कितनी डिग्री पर कोई ग्रह अस्त होते हैं, कितने दिनों के लिए अस्त होते हैं और उसका क्या परिणाम होता है और उसके फिर क्या उपाय होते हैं। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, अब सूर्य कोई भी ग्रह कैसे अस्त होता है इसको हम एक कुंडली के माध्यम से समझते हैं। तो एक कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो प्रत्येक ग्रह एक एक भाव को पूरा करने में 30 डिग्री उनको चलना पड़ता है। तो इस तरह से चलते चलते जब सूर्य के साथ कोई और भी ग्रह उनके सामने आ जाते हैं तो एक निश्चित दूरी पर यदि सूर्य के सामने कोई भी ग्रह ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो वह उनको अस्त कर देते हैं। तो इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि कोई भी ज़्यादा रोशनी जहाँ पर है, मान लीजिए कि जैसे कि कोई बड़ा सा लाइट है और उसके आगे यदि छोटा लाइट वाला कोई चीज़ आ जाए तो वो अपने आप में तो पूर्ण है, लेकिन बड़ा प्रकाश के सामने में वो अस्त हो जाता है। उसका जो प्रकाश है वो मूल्यवान नहीं रहता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो सूर्य जब के सामने जब चंद्र आते हैं तो 12 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं और गोचर में ये स्थिति कभी कभार होती है तो वो 2 दिन के बाद उदय हो जाते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि चंद्रमा माँ के कारक हैं, तो और वो उनसे चंद्रमा से हम मन की स्थिति भी देखते हैं तो आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है। और चंद्रमा से संबंधित जो भी कारकत्व हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब सूर्य से मंगल 17 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं और गोचर में 118 दिन के बाद वो उदय हो जाते हैं। उसके बाद उनका अस्त का जो परिणाम रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उन दिनों में जैसे हो सकता है कि आपको मंगल भाई का भी कारक है, तो मंगल भाई से आपको लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ज़मीन का भी कारक है, तो हो सकता है कि ज़मीन जायदाद के मामले में आपको कुछ समस्या आए। अब सूर्य से बुध 14 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं और 12 दिन बाद वो उदय हो जाते हैं। तो उस बीच में आपको हो सकता है कि आपकी वाणी के दुष्प्रभाव से कुछ ऐसा खराब परिणाम मिल जाए, आपके मुंह से कुछ ऐसा वाणी निकल जाए जिसका दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़े, या फिर त्वचा से संबंधित आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से बुध का जो कारकत्व है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। और सूर्य से गुरु 11 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं 28 दिनों के लिए। तो उस दरमियान जो गुरु के जो कारकत्व हैं, जो ज्ञान है, उसमें थोड़ी सी आपको कमी हो सकती है। आपकी समृद्धि में थोड़ी सी कमी हो सकती है। आपको कोई अच्छा पोजीशन मिलने वाला है उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। आप थोड़े से अव्यावहारिक हो सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब सूर्य से शुक्र 9 या 10 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं, वो भी 30 दिनों के लिए। तो उस बीच में आपको भौतिक सुख सुविधा में कमी हो सकती है। आपका लग्जरियस लाइफ थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, या पत्नी हस्बैंड के लिए पत्नी का तबीयत थोड़ा सा हो सकता है कि ख़राब हो जाए, ऐसा परिस्थिति आ सकता है। अब सूर्य से शनि 16 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं और वो गोचर में 57 डेज़ के बाद वो उदय हो जाते हैं। तो इन बीच में यदि शनि अस्त हो गए तो आपके सरकारी कामकाज में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है। और शनि से संबंधित जो भी कारकत्व हैं, जैसे हो सकता है कि आपको पैसा में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह की समस्या आ सकता है। और राहु केतु कभी अस्त नहीं होते हैं क्योंकि वो छाया ग्रह हैं, बल्कि सूर्य के साथ यदि राहु केतु रहते हैं तो उसमें वो
उनको ग्रहण लगा देते हैं, ऐसा माना गया है। अब अस्त की भी स्थिति है। यदि जैसे इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि इसमें यहाँ कर्क राशि हुआ, तो कर्क राशि के देवता चंद्रमा हुए, और मीन राशि के देवता बृहस्पति हुए, और ये शनि हुए। तो इनके जो देवता होंगे इस कुंडली के लिए वो अकारक ग्रह हो गए, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि। तो ये यदि ये कुंडली में कहीं भी रहेंगे तो अपना दुष्प्रभाव देंगे, अपना खराब परिणाम देंगे। तो वो यदि सूर्य से अस्त हो जाते हैं तो वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसके खराब परिणाम जो है सूर्य से अस्त हो गया। और यदि अच्छे ग्रह सूर्य से अस्त हो गए, तो जैसे कि शुक्र हुआ, जैसे कि मंगल हुआ, तो इस तरह से बुध हुआ, तो ये सब यदि अस्त हो जाएंगे तो वो थोड़ी सी परेशानी का कारण ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से अस्त ग्रह का हम परिणाम देखेंगे। और एक कुंडली के माध्यम से हम ऐसे देखते हैं, जैसा हमने देखा है 1-2 कुंडली में कि सूर्य के सामने में 3 ग्रह अस्त हो रहे हैं या 2 ग्रह अस्त हो रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है। जैसे कि हमने अपने लाइफ में सामने में देखा है, तो उन परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जातक, जैसे कि सूर्य को बहुत ही पावरफुल ग्रह माना गया है, तो उनका ससुराल जो हुआ सो बहुत समृद्ध होता है, बहुत बड़े फैमिली की वो होती हैं, बहुत बड़ा पद पोजीशन वाले उनके ससुर होते हैं या घर के सदस्य होते हैं, इस तरह से होते हैं। लेकिन वो अपने आप में भी बहुत गुणवान होते हैं, और लेकिन उनके सामने उनका कुछ चलता नहीं है। जैसे सब क्षमता रहते हुए भी वो अक्षम्य से महसूस करते हैं। इस तरह का प्रभाव हम देखते हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे कभी कभार लड़का का भी कुंडली में हमने इसी तरह का पोजीशन देखा है कि सेकंड हाउस में सूर्य के सामने 2-3 ग्रह अस्त हो रहे हैं, तो उनकी भी परिस्थिति ऐसी ही थी, ऐसी ही है कि वो कर तो सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन वो अपने पिताजी का ऐसा प्रभाव है कि, और कुछ ऐसा उनका दूसरा ग्रह भी कमज़ोर है, जिससे वो अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए। तो पिताजी को ऐसा महसूस हुआ कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, और तो उनको वो पावर नहीं देते हैं। हालांकि है उनके पास उतनी समृद्धि, उतना पैसा कि वो कुछ व्यवसाय में या कुछ में उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन वो करने नहीं देते हैं, इसीलिए वो अक्षम्य महसूस कर रहा है। तो इस परिस्थिति में आदमी कोशिश करे कि हम आगे बढ़ें, इसमें अपना पराक्रम लगाना होगा। प्रैक्टिकल उपाय तो यही है। और जैसे कि हम उपाय में आप रत्न पहन सकते हैं, जो भी ग्रह आपका कमज़ोर है उससे संबंधित आप रत्न पहन सकते हैं, और उस ग्रह से संबंधित आप जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इस तरह से हम देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।